students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing class 11th related chapter 2nd relations and functions, and up to question number 5th of exercise 2.1 from NCERT we have done. Now we are proceeding with question 6th. हमने क्वेश्चन 5th तक 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए थे. 6th क्वेश्चन में ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको दे रखा है a, x, a, y, b, x एंड d, y. फाइंड a एंड b. हमको a और b निकालना है. तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए a जो है वो चूँकि यहाँ पर a स्टार्टिंग में है, b इसके बाद में है, तो जो शुरू वाले एलिमेंट्स हैं वो a को डिसाइड करेंगे. शुरू वाले एलिमेंट्स जो हैं स्टार्टिंग एलिमेंट्स विल डिसाइड a. स्टार्टिंग एलिमेंट्स से सेट ए डिसाइड होगा. तो सेट ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? एक तो ए लिखा है यहाँ पर और दूसरा बी. तो ए कॉमा बी इट इज़ द सेट ए. एंड नाउ सी सेट बी. तो जब हम स्टार्टिंग एलिमेंट को सेट ए में लिखते हैं तो ये बाद में लिखा हुआ है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में. तो जो बाद वाले एलिमेंट्स होंगे वो b डिसाइड करेंगे. तो b की वैल्यू जो होगी, b के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो x और y होंगे. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 थे जो कि बहुत सिंपल था. मीन्स अभी तक हमसे a और b दे करके a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाता था. अब a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है और सेट a और सेट b की वैल्यू पूछी, एलिमेंट्स पूछे हैं. तो सेट a और सेट b के एलिमेंट्स जो डिसाइड होते हैं, जो शुरू वाला एलिमेंट होता है वो शुरू वाले सेट को डिनोट करता है, जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बाद वाले सेट को डिनोट करता है. तो ये इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया. नाउ सी क्वेश्चन 7. हियर सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, सेट बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सेट सी इज इक्वल टू 5, 6 एंड सेट डी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8. देन वी हैव टू वेरीफाई. दिस इज फर्स्ट पार्ट. A cross B intersection C is equal to A cross B, means A Cartesian product of A and B intersection C is equal to Cartesian product of A and B intersection Cartesian product of A and C. ये हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है. और दूसरा पार्ट जो है वो ये वेरीफाई करना है कि A and C का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सबसेट होगा B और D के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो यहाँ सबसे पहले हमको B इंटरसेक्शन C निकालना होगा. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड B इंटरसेक्शन C इन सॉल्यूशन. B इंटरसेक्शन C मीन्स B और C के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं B इंटरसेक्शन C में. तो B इंटरसेक्शन C के अंदर हम क्या लिखेंगे? कोई सा भी एलिमेंट इसमें कॉमन है क्या? यहाँ 1, 2, 3, 4 दे रखा है, यहाँ 5, 6 दे रखा है. जो यहाँ दिया है वो यहाँ नहीं है, तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी. अब LHS लिखेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. A जो है इसमें तो एलिमेंट्स हैं लेकिन B इंटरसेक्शन C में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. मैंने आपको ये बताया था कल प्रॉपर्टी में कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी सेट है तो उस केस में ये इसका आंसर कार्टेशियन प्रोडक्ट का 5 आता है, मींस नल सेट आता है. ऐसे ही हम RHS पहले RHS के A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट और A और C के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B C हियर. A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4. ये मैंने आपको सिखाया था कि इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ इनको कॉन्जिक्यूटिवली लिख लो, फिर इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ इनको कॉन्जिक्यूटिवली लिख लो. तो मीन्स 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4. ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का निकाला. ऐसे ही हम A और C का कार्टेशियन A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे. मीन्स दिस एंड दिस, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे. तो A
and C कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी, देखिए 1 के साथ में 5 लिखेंगे पहले, फिर 1 के साथ 6, देन 2 with 5 and then 2 with 6. So 1 5 1 6, 1 5 1 6 और 2 5 2 6. ये हमने ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया. अब आप देखिए कि क्या यहाँ 1,5 है? नहीं है. यहाँ 1,6 भी नहीं है, 2,5 भी नहीं है और 2,6 भी नहीं है. मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने पर कोई से भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं. इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो इसका RHS जब सॉल्व करेंगे तो इसके RHS में हमको क्या मिला? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C निकाला, जो कि किसके बराबर आया? 5 के बराबर. क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है. ये अब यहाँ पर एलिमेंट कहलाया. यहाँ 1 तो है, लेकिन 1 के साथ 5 अगर होता तो लिख सकते थे हम यहाँ पर, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि 5 के साथ यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है और 6 के साथ में भी कोई एलिमेंट नहीं है. 1 और 2 तो थे, तो इसलिए इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होने के कारण इसका RHS भी 5 हो गया. तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, देन हैंस प्रूव. हैंस प्रूव. ये प्रूव हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट. अब इसके बाद में इसका सेकंड देखिए. ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे पहले और बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे. तो सबसे पहले ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे. तो ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने यहाँ पर भी निकाला था. वो कितना है? 1 5 1 6 2 5 2 6. 1 5 1 6 एंड 2 5 2 6. Now what we have to do? We have to do here B cross D means Cartesian product of B and D we have to find. B और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो B ये रहा और D वो. तो यहाँ 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, ऐसे ही 2 के साथ वो चारों एलिमेंट्स, फिर 3 के साथ वो चारों एलिमेंट्स और फिर 4 के साथ वो चारों एलिमेंट्स. मीन्स इसको कैसे लिखेंगे? 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Now 2, now 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Now 3, 5, 3, 6, 3, 7 and 3, 8. Now 4, 5, 4, 6, 4, 7 and 4, 8. मीन्स हमने क्या किया? B के इस एलिमेंट के साथ उन चारों को लिखा पहले, फिर इस एलिमेंट के साथ लिखा 2 के साथ, फिर 3 के साथ और फिर 4 के साथ. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट B और D का आ गया. जब A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट और B और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो हम ये देख रहे हैं 1 5 यहाँ है क्या? हाँ है. 1 6 हाँ है. 2 5 वो भी यहाँ है, देखिए. फिर 2 6 भी है. मीन्स इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिए गए हैं वो B क्रॉस D या B और D के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिए गए हैं A और C के कार्टेशियन प्रोडक्ट में. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड D. हमको यही प्रूव करना था कि A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट है B और D का. यस. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C is subset of Cartesian product of B and D. Hence proved.
तो ये आपका क्वेश्चन 7th का सेकेंड वाला पार्ट भी प्रूव हो गया. नाउ सी अवर क्वेश्चन 8th. लेट a इज इक्वल टू 1, 2 and b is equal to 3, 4. Write a Cartesian product of a and b. Means a dot b means Cartesian product of a and b. How many subsets will a Cartesian product with b have? Means a और b के Cartesian product में कितने सबसेट्स होंगे. पहले तो a और b का Cartesian product निकालना है हमको. जब a और b के एलिमेंट्स दे रखे हैं तो a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसमें कितने सबसेट्स होंगे वो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है और उनकी लिस्ट भी बनानी है. लिस्ट देम, उनकी लिस्टिंग करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. सो व्हाट विल बी हियर 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. ये हमने a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला. इसमें कितने, इसको अब एलिमेंट कंसिडर अगर हम करें तो 1, 2, 3, 4. चूँकि ये 4 पार्ट्स इसमें बने जिनको हमने ब्रैकेट में मेंशन किया है, तो अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ सबसेट्स इन a डॉट b इज इक्वल टू 2 raised to the power m, where m is equal to 4. See 1, 2, 3, 4. So number of subsets, here we have to mention number of subsets in a dot b or Cartesian product of a and b. Number of subsets for a dot b or Cartesian product of a and b, that is equal to number of subsets of Cartesian product of a and b is equal to 2 raised to the power 4. जो यहाँ पर ये कितने थे 1, 2, 3, 4. तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे a डॉट b में, मतलब a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16. 2 के पावर 4 मीन्स 2 2 4 2 8 2 16. तो इसमें टोटल 16 सबसेट्स होंगे. अब उनकी लिस्ट बनाने को भी बोला उन सबसेट्स की, तो हम कैसे बनाएंगे सबसेट्स ऑफ a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें नल सेट, पहला ये. दूसरा अकेला 1, 3, देन 1, 4, देन 1, 2, 3 एंड 2, 4, 2, 4. ये सबसेट्स लिख रहे हैं हम. ये एक सबसेट 2, 3, 4, 5 सबसेट्स. फिर ये एक एक सिंगल लिख लिए. अब 2 के पेयर के साथ में लिखेंगे. तो 2 के पेयर के साथ जब लिखेंगे तो मीन्स 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4 और फिर 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 एंड देन 1, 3 के साथ 1, 4 लिख लिया. 1, 3 के साथ 2, 3 लिख लिया. 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. फिर ये कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब कितने और बचे 8, क्योंकि 16 है टोटल. तो ये हमने यहाँ तक लिख लिए थे. 1, 3 के साथ तीनों को लिख लिया. फिर 1, 4 के साथ इन दोनों को लिखना पड़ेगा. सो 1, 4, 2, 3 एंड 1, 4, 2, 4. 1, 4, 2, 3 एंड 1, 4, 2, 4. 1, 4,
2 4। ये हमने 1 4 के साथ इसको लिख लिया क्योंकि 1 3 के साथ 1 4 तो था ही, अब वो लिख चुके थे हम पहले, तो 1 4 के साथ 2 3 लिखा, 1 4 के साथ 2 4 लिखा। नाउ 2 3 2 4, 2 3 2 4, ये हमने 2 3 के साथ 2 4 लिख लिया। मीन्स क्या 2 4 सबके साथ लिखा जा चुका है? 1 3 के साथ लिखा है, ये देखिए 1 3 के साथ 2 4, 1 4 के साथ में भी 2 4 लिखा है, 2 3 के साथ में भी 2 4 लिखा है। अब ये टोटल कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 3 3 के सेट्स बनेंगे, तो 1 2 3 मीन्स 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, फिर 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, एक बार इन तीनों को साथ में लिखा, फिर 1 3 के साथ इन दोनों को लिख दिया। अब 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4, ये सबसेट्स लिख रहा हूँ मैं। 1 4 2 3 2 4 मीन्स 1 4 के साथ 2 3 और 2 4 लिख दिए। अब इसके साथ ये दोनों तो लिखे जा चुके हैं ऑलरेडी, इन दोनों के साथ में ये इसको भी लिख दिया है, इन दोनों के साथ इसको भी लिख दिया है। मीन्स अब टोटल देखिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद में एक कौन सा सेट बचा है? ये पूरे को भी साथ में लिखना होगा एक बार हमको, लेकिन ये वाला आप फिर से चेक कीजिए। 1 3 1 4 2 3 लिखा, 1 3 1 4 2 3, 1 3 2 3 2 4, फिर इन दोनों के साथ में 1 3 1 4 के साथ में 2 4 लिखा है क्या? देखिए 1 3 1 4 के साथ में 1 3 1 4 के साथ 2 4 नहीं लिखा है, तो एक वो सेट भी आएगा 1 3 1 4 एंड लास्ट वन 2 4। मीन्स ये शुरू के दो के साथ में वो लास्ट वाला ये बचा था। देखिए 1 3 1 4 2 4, ये कहीं पर भी नहीं लिखा आपने, तो एक ये सेट बना। अब लास्ट जिसमें कि ये सारे एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो ये टोटल कितने हो गए? आप काउंट कीजिए 1 2, ये जो बड़े ब्रैकेट हैं इनको काउंट करना है, ये मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट में सबको साथ में लिखा 16। तो ये टोटल 16 सबसेट्स होंगे। ये मैंने उनकी लिस्टिंग भी करके बता दी। सबसेट्स ऑफ ए डॉट बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए और बी दो सेट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर 2 हैं। If x, 1, y, 2 and z, 1 are in कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मीन्स ये कुछ एलिमेंट्स दिए ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो हमसे पूछा कि फाइंड ए एंड बी। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? वी हैव टू फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जहाँ पर एक्स वाई जेड जो हैं अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। क्या वो यहाँ पर दिख रहे हैं? सी 1 2 3, यस, एक्स वाई जेड।
जो कि शुरू वाला एलिमेंट होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया रहता है तो जो शुरू वाला एलिमेंट होता है वो शुरू वाले सेट का होता है। द स्टार्टिंग एलिमेंट इज ऑफ स्टार्टिंग सेट। सो ए विल हैव दीज 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। वो हमको साफ दिया है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए के जो एलिमेंट्स हो गए वो एक्स वाई जेड हो गए। इसके बाद में हमको बी के लिए बिल्कुल क्लियर दिया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, मीन्स बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो 1,2 हमको साफ दिख रहे हैं। देखिए बाद वाले एलिमेंट्स, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में बाद वाला सेट है तो इसमें बाद वाले एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2। ये तो फिर वापस 1 आ गया जो कि इससे आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर हमको क्लियर दिया था कि 2 एलिमेंट्स हैं, तो वो 2 एलिमेंट्स जो हैं वो 1,2 होंगे। तो इस तरीके से ए और बी में जितने एलिमेंट्स थे वो हमने सेपरेटली मेंशन कर दिए। दीज आर द रिजल्ट और कंक्लूजन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो 9 एलिमेंट्स शो कर रहा है। तो जब भी किसी सेट का उसी सेट के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होता है तो वो हमेशा कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आता है। यहाँ पर किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए हैज़ 9 एलिमेंट्स which is equal to square of 3, therefore A has 3 elements। इससे पता चला कि A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स होंगे। अब वो 3 एलिमेंट्स हमको पता करना है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ए किसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रहता है वो हमेशा कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में रहता है। फिर ये चेक करते हैं कि वो किसका स्क्वायर है। तो यहाँ हमको पता चला कि वो 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर है मीन्स ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, 3 एलिमेंट्स हुए। अब वो 3 एलिमेंट्स हम निकालेंगे। देखिए -1 0 तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, एक 1 भी दिख रहा है, क्योंकि ये भले बाद का है तो ये है तो ए ही, क्योंकि ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो साफ पता चलता है कि -1 0 और 1 वो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर होंगे। सो ए इज इक्वल टू -1, 0, 1। Now what we have to find? We have to find the remaining elements of A, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and A। तो सबसे पहले हम A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, A को 2 बार लिख लेंगे। फॉर आवर कन्वीनियंस इसको A को हमने 2 बार लिख लिया, ये फिर वापस हमने A लिख दिया -1, 0, 1, ताकि हम इनकी पेयरिंग प्रॉपर तरीके से कर सकें। सो हियर इट इज़ -1, -1, नाउ -1 0, नाउ -1 1, नाउ 0 -1, नाउ 0 0, now 1 -1, it is 1, 1 -1, 1 0 and 1 1, 1 0 and 1 1। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के साथ में निकाल लिया। अब आप देखिए कि इसमें कौन से एलिमेंट्स हमको दिए हुए थे ऑलरेडी। दीज 2 एलिमेंट्स गिवन मीन्स दिस एलिमेंट इज गिवन एंड 0 1। See where is 0 1? -1 -1, see -1 -1, -1 0, -1 1, then 0 -1, 0 0 and 0 1 is remaining. 2 elements missing here. See -1 -1, -1 0, -1 1, now 0 -1, 0 0 and 0 1, 0 1, now see -1 we have written with 3,
minus 1 minus 1 minus 1 0 minus 1 1. Now 0 minus 1 0 0 and 0 1, and afterwards 1 minus 1 1 0 and 1 1. 1 minus 1 1 0 and 1 1. So see how many elements are given here. Two elements were, two pairs were given, minus 1 0 and 0 1. So minus 1 0 and here it is 0 1. These two are given. So remaining elements are this one and these three. So here we have to mention remaining elements of Cartesian product of A and A are, रिमेनिंग एलिमेंट्स हम इसके लिख रहे हैं -1 -1, क्योंकि ये दो मैंने अंडरलाइन कर दिए, इनको छोड़ करके बाकी के सब एलिमेंट्स लिख देंगे। -1 -1 -1 1, देन 0 -1, now 0 0, now 1 -1, now 1 0 and 1 1, 1 0 and 1 1. See, we have to check here our answer is correct or not. हमारा आंसर सही है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। हमारे पास दो एलिमेंट्स दिए थे, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं क्या, पहले चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा कि मैंने यहाँ आपको समझाया था। अब इसको देखिए कि हमको 2 एलिमेंट्स दिए थे, मीन्स बाकी के 7 और होना चाहिए। तो ये 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। सो वी हैव डन नाउ एक्सरसाइज 2.1. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. लाइक आवर चैनल Sandipani Higher Secondary School Rajoda, subscribe it and share it as much as possible.